गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं जानती हूँ मेरा बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है और उसके लिए सॉरी, मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है डेली रूटीन पर, बट बहुत जल्दी आएगा। तो यहाँ पर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं कहीं। क्या जा रहे हैं ये सस्पेंस नहीं है आपके लिए। हम जा रहे हैं लखनऊ और हमने खाए हैं समोसे उन्नाव वाले, जो बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए, पिक्चर क्वालिटी पर मत जाइएगा क्योंकि मेरा फ़ोन सही नहीं था, इस वजह से ऐसा कुछ आ रहा था। और हम पहुंच गए नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ में हम जा रहे हैं अपनी दीदी के पास। एक्चुअली बहुत ज़रूरी था जाना, अर्जेंटी, तो हम लोग अर्जेंट गए हुए थे। वैसे सोचा था तो कि हम लोग कार से जाएंगे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग कर नहीं पाए कार, क्योंकि हम लोग को इमरजेंसी में ही जाना पड़ा। तो ये देखिए, ठंडी का टाइम था और जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, उसी दिन कोहरा होना था और उसी दिन ठंड पड़नी थी। यहाँ पे मेरी दीदी गई है मिठाई लेने के लिए, ये देखिए, क्योंकि गुड न्यूज़ है ना, तो गुड न्यूज़ तो आपको तभी मिलेगी जी ना, अब जब मेरे साथ आप पूरे ब्लॉग में बने रहेंगे। और जब बने रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गुड न्यूज़ है क्या, है ना, सरप्राइज़। तो ये मेरी दीदी मिठाई लेकर वापस आ चुकी हैं और अब हम फिर चले। यहाँ मैं आपको कुछ बता रही हूँ बट मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, पीछे की साउंड बहुत ज़्यादा थे। तो मैं यहाँ यही बता रही हूँ कि आज हम लोग का इतना नसीब ख़राब है कि हम लोग ने कार बुक की, वो भी नहीं हुई। फिर हम लोग ने ओला बुक किया, वो भी नहीं हुआ। अब मजबूरन में हम लोग को इससे आना पड़ा, बट ठीक है, चलता है यार, ऐसा तो होता रहता है। ये आगे पहुंच गए हम दीदी के पास और यहाँ मैं शूट कर रही थी और पीछे आगे मेरी दीदी खड़ी थी, बीच वाली। तो सोचा कि यार क्यों ना इनको थोड़ा सा बताऊं मैंने सोचा यार थोड़ा थोड़ा क्लिप लेकर ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ थी तो ब्लॉग बनाना तो बनता था यार। तो ये देखिए, ये है चूहा, मेरे घर का चूहा, जिसे आप कई बार ब्लॉग में देख चुके होंगे और ये देखिए, ये मिठाई खिलाते हुए ये मेरी दीदी के पास दीदी लेके गई। सबसे पहले जिसका न्यूज़ हमें सुनने को मिला वो यही लड़की है, और वो क्या है वो भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मिठाई खाइए, फिर एंजॉय करिए आप भी। जाओ, मैं भी खिला। मेरे बेचारा कैमरा ही गंदा चलता है। चाय हम लोग भी नहीं पिए हैं, ये पिए हैं खाली, मैं नहीं पिए हूँ और इसने मुझे बताया भी नहीं, निकल रही है। चलो बना। फिर उसके बाद मेरी दीदी चली गई थी रात को 9 बजे। फिर रात के 1:30 बजे ये अपने डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, क्योंकि इसे जो ज़रूरी था वो ले जा रही थी। यहाँ मेरी दीदी बताने की कोशिश कर रही है, हेलो कर रही हैं आप लोगों को, क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आ रहा था मेरे फ़ोन में, इसलिए मैं ओवर साउंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरी दीदी रात के 1:30 बजे, मतलब 1 बज गया था यार, 1 बजे हम लोग चाय, 1:30 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं। ये देखिए, इनकी गिलास और मेरी कटोरी जिंदाबाद। ये देखो, चाय के लिए चेस लग रही है, वाह क्या बात है ये और सिर्फ एक ही बंदी जो है जो सिर्फ कप में पी रही है, जो ऑलरेडी चाय हमेशा क्या कहते हैं गिलास में पीती थी, वो बेचारी आज कप में पी रही है। तो ये देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रात के 1:30 बजे। यहाँ जीजा को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। बेचारे रात को 12 बजे आए, फिर 1:30 बजे उठ के बेचारे बैठ गए, क्योंकि इनका ही बेटी का कुछ काम है और इनको तो आना बनता था, इसलिए दीदी दिखा रही हैं। ये देखिए, ये उनके फादर हैं और रात के 1:30 बज गया था। सही में उनकी नींद, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को। और रात में बस ये हमारे घर का छोटा शहजादा है, शहजादा भी बोल सकते हैं, चूहा भी है, क्योंकि ये बस इसको बस खिलाते रहो, ये इसी में खुश रहता है। और ये देखो, दीदी के पास आके सो गया कि चलो ये लोग जा रहे हैं तो हम भी साथ में चलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सब लोग रेडी हो रहे थे, बाकायदा रेडी हो चुके। वहाँ पे देखिए बैग रखे हैं, पैकिंग हो गई। ओला बुक कर रहे थे बट ओला भी नहीं आ रहा था रात के टाइम के, तो हम लोग परेशान थे यार, ओला नहीं आएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे। बट कोई बात नहीं, उसका भी जुगाड़ जीजा के पास था ऑलरेडी। तो फिर यहाँ पर हम लोग बैठे थे। मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इसी की वजह से मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। वही हम लोग दिखाए थे, हाय देखो दीदी हाय कर रही हैं। हम लोग यही कह रहे थे कि बस मेरी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ठीक है यार, ब्लॉग तो बनाना ही था। ये देखिए, जुगाड़ हो गया, ऑटो मिल गया था। जीजा किसी ऑटो वाले को जगा के लेकर आए और हम लोग ऑटो में गए। और सही में ठंड बहुत थी, मतलब
ऐसी ठंड थी कि मतलब हम लोग को साल मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी दीदी के पास। और ये देखो सब कुछ यहाँ बैठे हुए हम लोग जा रहे हैं ठुठुरते हुए। आपको ज़रूर दिखाएंगे जहाँ जा रहे हैं वो सीन भी ज़रूर दिखाएंगे। ऑटो के अंदर वीडियो बना रही थी। वाह क्या लड़की हूँ ना मैं, गजब की हूँ। तो ऑटो के अंदर वीडियो बना रही थी और उसके बाद हम बल्ली से बार बार यही पूछे थे, बल्ली कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है। और हम असली लोकेशन पर आ गए। अब यहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ कि खुशखबरी है क्या। सस्पेंस ख़त्म और खुशखबरी स्टार्ट। तो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी दीदी की बेटी जो ये जा रही है, कीर्ति नाम है, ये ऑलरेडी इसको जॉब लग गई है, ये बाहर जा रही है। लेकिन कुछ मतलब मैं नहीं बताना चाहती ब्लॉग में कि ये कहाँ जा रही है क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बतानी नहीं चाहिए ब्लॉग में। बस आप इतना जान लीजिए कि ये जा रही है। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये अकेली जा रही है फ़्लाइट में। इसकी फ़्लाइट बुक हुई थी कंपनी की तरफ से, ये वहाँ से जा रही है। इसको इमरजेंसी में जाना पड़ा क्योंकि 2 दिन का ही टाइम दिया था और कोई भी तैयारी नहीं थी, हम लोग को भी नहीं पता था। इमरजेंसी में हम लोग गए। शक्ल देख के मैं इसकी बार बार हंसी ले रही थी कि बल्ली कुछ तो फील का हो रहा होगा। सॉरी मैं बार बार बल्ली बोल रही हूँ क्योंकि इसको हम लोग प्यार से कुछ भी बोल सकते हैं ना। मैं इसकी मौसी हूँ तो फिर कुछ भी बोल सकती हूँ, तो कोई आप इस बात को इग्नोर कर देना। यहाँ पे ये पता करने जा रही थी कि मतलब कैसे क्या होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही है तो थोड़ी सी ना घबराहट तो होती है। क्लियर नहीं पता होता है, मन में यही डाउट होता है कि शायद नहीं हमें पता है। तो वो यही कोशिश कर रही थी कि मैं एग्जैक्टली मैं सही टाइम पे पहुँच जाऊँ। ये तो कहो यहाँ पे हम लोग जल्दी आ गए थे जीजा की वजह से। रात के 3:30 बज रहे थे, 3:30 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे, एंट्री कर चुके थे। फिर वहाँ पे वो पता करने गई हुई कि मतलब कैसे क्या होगा। तो बस उसके बाद ये देखिए पूरा मतलब खाली था, कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे जिन्हें जाना था वो था। तो उसकी जॉब लग गई है, वो जाने की तैयारी में। यहाँ मैं जीजा से पूछ रही हूँ जीजा सब लोग खड़े, जीजा भी देख रही है क्या कर रही है ये, क्यों ब्लॉग बना रही है। एक तो मेरा फ़ोन नहीं सही, ऊपर से मैं ब्लॉग बनाने में लगी हुई थी। बट ठीक है यार, अब जब मैं न्यू फ़ोन लाऊंगी ना कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी पक्का। ये देखो हेलो, मैंने वल्ली से पूछा तो कैसा लग रहा है आपको, तो वो बोली कुछ फील नहीं हो रहा बस अकेली जा रही हूँ इसलिए ऐसा फील हो रहा है। और मैंने फिर जीजा से पूछा जीजा क्या हुआ बताइए क्या फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा ही है, ठीक है। तो बोले तेज बोलो, मतलब साउंड नहीं आ रहा था। तो साउंड नहीं आ रहा था इसलिए मैं अपना साउंड दे रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि साउंड वाकई में बहुत कम आ रहा था। मेरा फ़ोन पूरी तरीके से डेड हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत जो चल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए इतने दिन से कंटिन्यू मैं ना ब्लॉग बना पा रही हूँ ना वीडियो बना पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे फुल ब्लॉग में और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखिएगा। जितने भी मैं ब्लॉग आई होप मैं डाल पाऊँगी तो पक्का मैं पोस्ट अपलोड करूँगी ज़रूर, जितना भी हो पाएगा। यहाँ दीदी और हम लोग हंस रहे थे कि हम लोग का चेहरा देखो कितना सुजा सुजा फूला फूला सा है। सही बताएं तो सबको ये लगेगा कि हम लोग बहुत सो कर आए हैं, पर कुछ भी नहीं है। 3 दिन से मैं सोई नहीं थी और दीदी की भी यही हालत थी। 3 दिन से बेचारी वो भी नहीं सोई थी क्योंकि पैकिंग हो गई, जाना हो गया, अर्जेंट जाना हो गया 2-3 दिन में। तो ये सब था। और फ्लाइट में बल्ली भी थोड़ा सा घबरा रही थी कि हाँ जा रही हूँ क्योंकि पहली फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि वो जा रही है। नहीं तो फर्स्ट टाइम हमेशा वो अपने फैमिली के साथ ही गई है जहाँ गई है। आज पहली बार ऐसा है कि वो अकेली जा रही है। तो जीजा भी छोड़ने आए थे, जीजा की ड्यूटी लगी थी पर फिर भी जीजा छोड़ने आए थे। और यहाँ पे हम लोग बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर बातें हो रही हैं और बातें होती जा रही हैं। फिर हम लोग यहाँ सब लोग बैठे थे, यहाँ देख रहे थे कि यार सब लोग तो दिख रहे हैं बट कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार थोड़ा जल्दी आ गए थे हम लोग ना, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा। और अच्छी बात ये है कि वो हमारे साथ इतनी देर तक थी, हम लोग भी तब तक वो गई नहीं जब तक भी हम लोग यहाँ से गए नहीं। और सब शांत थे, कोई फीलिंग कुछ भी नहीं, बस ये था कि हाँ भाई सब अच्छे से हो जाए और वो अच्छे से पहुँच जाए। और फर्स्ट टाइम है कि वो अकेली बाहर रहेगी तो बस अच्छे से हो और यहाँ पे आके हम लोग थक चूर के आके बैठ गए क्योंकि हम लोग बस थक गए थे। और फिर यहाँ पर बैठे थे हम लोग बातें कर रहे थे और मैं बार बार बल्ली से पूछ रही और कैसा लग रहा है दीदी। दीदी कह रही पता नहीं दीदी मुस्कुरा रही थी पता नहीं। तो मैंने यहाँ बोला मेरा चेहरा देखो कितना सूजा हुआ सा है क्योंकि फूला फूला सा चेहरा है और अजीब से दिख रहे हैं। तो बल्ली बोली कि यहाँ पे अरे बड़ा पाव खाया था ना, बड़ा पाव जैसे हो गए हम लोग। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है, हम लोग ने बड़ा पाव खाया था तो बड़ा पाव जैसे ही दिखेंगे। और फिर यहाँ पे बल्ली बोली कि अरे मौसी छी 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 बड़ा पाव। हमने कहा उसकी चटनी बहुत गंदी थी, सही बताया तो बहुत ही गंदी
चटनी थी उसकी, मतलब क्या चटनी बनाई थी यार, घर में भी हम बना सकते हैं वो चटनी को, टमाटर की चटनी। और यहाँ हम बैठे, हम बात कर रहे थे, हम यहाँ कहते कि सामान रखा रहने दो, और सारा सामान ऐसे ही था। फिर हम वेट कर रहे थे कि फ़्लाइट का टाइम होगा, हम इसे जाते हुए देखेंगे, बट हमारी एंट्री अंदर नहीं होनी थी, सिर्फ यहीं तक होनी थी। तो अब पहली बार कोई जा रहा है तो उसको छोड़ने तो जाएंगे ना, ऑफ कोर्स। मन नहीं माना तो हम भी आए गए कानपुर से, और धीरे धीरे सब एंट्री करते जा रहे थे। हम लोग बैठे बस यही सोच रहे थे, हाय ये भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी। फिर वो आई, उन्होंने बताया कि आप इतने बजे चेकिंग कर सकती हैं और आप उधर से जाएंगी। तो बोली अच्छा ठीक है। फिर भी हम लोग का टाइम पास टाइम था, तो मैंने इसको बोला आके थोड़ी देर बैठ लो आकर, क्योंकि अभी टाइम है, इतनी जल्दी अंदर मत जाओ, क्योंकि हम लोग भी बाहर ही बैठे हैं। रात के 4 बज रहे थे, शायद 4:30 बज रहे थे, इतना टाइम हो गया था। ये बोली कि मैं ठीक है 4:45 बजे तक मैं एंट्री करूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, 4:45 बजे तक एंट्री करना, क्योंकि हम लोग भी यहीं बैठे हुए हैं। और 6 बजे मैं मतलब जाने, इतने अंधेरे में तो मैं भी कानपुर नहीं जा सकती। तो ये था कि ठीक है, मुझे छोड़ते हुए ये लोग भी निकल जाएंगे, दीदी जीजा भी वापस चले जाएंगे छोड़ते हुए, ये वहाँ चली जाएगी। ये ठुमुक ठुमुक करके जा रही है, ये देखिए अब ये एंट्री कर रही है अंदर की तरफ, जाने की तैयारी, चेकिंग हो रही है। और उसके बाद फिर ये लास्ट टाइम का था, ये बाय करते हुए और चली गई हम लोग को देखते हुए। और हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, बट जा रही है, अकेली जा रही है, थोड़ा सा मन में वो रहता है ना। बट ठीक है, अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी, जाना चाहिए। वैसे भी इतनी अच्छी जॉब मिली है, जॉब नहीं छोड़ सकते, तो चली गई है। और बाकी का जो सीन है, जो अंदर का जितना भी सीन है, वो मेरी इसी कीर्ति ने दिया है, पल्ली ने दिया है। और बहुत सारी सीन ऐसी भी हैं जो अंदर हम लोग नहीं ले सकते थे, बट इसने पूरा ब्लॉग मेरा बनवा दिया। मौसी पूरा बनाना, मैंने कहा हाँ मैं पक्का पूरा बनाऊंगी, और जितना हो पाया मैंने आपको ज़रूर बताया। और प्लीज़ सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस इसको कर दीजिए, बस ये अच्छे से रहे और अच्छे मतलब बहुत ऊपर तक जाए, बस इतना ही है। फिर यहाँ पे ये गंदी सी चाय पी जो 80 रुपए की थी, उम्मीद नहीं थी इतने में 2 पैकेट ला के घर में अच्छे दूध की चाय बना लेती, बट सही बताएं नहीं पीनी चाहिए थी, गला जल गया था मेरा, दीदी का भी। और उसके बाद ये देखिए, वाह ये है लखनऊ का एयरपोर्ट, मस्त है ना। मस्त ही है, ये इतना अच्छा यार लग रहा था, सही बताएं तो। सोचो मुझे वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है, जो वहाँ चल रहा होगा कितना अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए अंदर का जितनी भी सीन है, ये सब उसी ने दिया है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कंप्लीट नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो इसीलिए ये देखिए, ये फ़्लाइट में बैठ चुकी है। फ़्लाइट में बैठने के बाद ये देखो उड़ान उड़ी, बस ये ऐसे ही उड़ती रहे, अच्छे से रहे। मेरा यही ब्लॉग था, और आज का मेरा ये ब्लॉग, और आगे भी ब्लॉग मेरे आते रहेंगे। आप ज़रूर बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा प्लीज़। इतना ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। हाँ, और पिक्चर क्वालिटी को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मुझे पता है मेरी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है मेरे फ़ोन की वजह से, बट ठीक है, मैं आगे चल कर ऐसा कुछ कर लूँगी, कोई बात नहीं। और ये वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ पर इसे जाना था। मॉर्निंग हो गई थी, शायद 8 AM हो गए थे। तो यहाँ ये पहुँच गई थी, और देखो कितनी ठंड लग रही है, सब जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो था इसका, और ये